एंड हेलो एवरीवन, आप लोगों का फेवरेट मुर्तिद एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर खिदमत। दोस्तों, 2024 का इख्तिताम हुआ चाहता है और एक और बहुत ही सक्सेसफुल साल हम लोगों ने आप लोगों के साथ मनाया। सबसे पहले थैंक यू सो वेरी मच फॉर एवरीथिंग जो आपने हमारे लिए सरंजाम दिया। इस साल में बहुत सारा कुछ हुआ। इस साल में स्ट्राइक्स भी आई। इस साल में मुल्ला मौलवियों ने बहुत सारी हरकत भी की, जैसा कि आप जानते ही हैं। और इस साल में पाकिस्तान से रोने भी आए कि यार लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं मिलियंस के हिसाब से। पिछले साल 4 लाख मुसलमानों के इस्लाम छोड़ने की आवाज आई थी और इस साल जनवरी में हमें 1.4 मिलियन की आवाज आई और आहिस्ता आहिस्ता ये आवाजें बढ़ती जा रही हैं। इन आवाजों को रोका गया। इसी साल में हमारे इस चैनल को पाकिस्तान में बैन किया गया। इस साल में इवन दो कि हमारा चैनल पाकिस्तान में बैन हुआ, येट हमारे चैनल ने पाकिस्तान में वो तहलका मचाई कि बड़े से बड़े मुल्ला मौलवी आके यहाँ पे रोए। लेकिन इन तमाम बातों का सेहरा आप लोगों पे जाता है। क्यों? जब मैं अपने YouTube को देखता हूं, स्टूडियो को, तो मुझे नजर आता है कि हमारी ये वीडियोस लोगों तक इसलिए पहुंच रही हैं क्योंकि आप लोग उसको पहुंचा रहे हो। मेरी इस चैनल का जो ऑडियंस है वो इस चैनल पे कैसे पहुंचती है, उसका सारा का सारा सेहरा आप लोगों पे जाता है। 35% लोग मेरे चैनल पे अनसब्सक्राइब्ड हैं, जो कि आते हैं, वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। इस वक्त भी मेरे इस चैनल पे जो रीच है वो रीच आप लोगों की वजह से बनती है, क्योंकि YouTube सर्च से सिर्फ 12% लोग हमारे चैनल पे आते हैं और हमारे चैनल की सजेस्टेड वीडियोस जो YouTube लोगों को सजेस्ट करता है वो इतनी कम करता है कि सिर्फ 11% वहां से आता है। तो टोटल तकरीबन 20% आप कह लें रफली YouTube से हमारे चैनल पर आ रहे हैं लोग। बाकी आप लोगों की मेहनत है जो कि रंग लाती है और हमारे चैनल की रीच बढ़ती है। मैं अगर देखूं तो 36% से लेके 40% तक आप लोगों के व्हाट्सएप के शेयर की वजह से हमारी वीडियोस लोगों तक पहुंचती हैं और वो यहां आते हैं। फेसबुक और अदर मीडिया के थ्रू अनदर 9% लोग यहां पे आते हैं। सो एटलीस्ट 50% जो व्यूअरशिप है हमारे चैनल की वो आप लोगों की वजह से है, बिकॉज आप लोगों से शेयर करते हैं। ये एक ऐसा फिगर है जो कि बहुत कम चैनल्स इस तरह से बात कर सके अपने व्यूअर्स के बारे में। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं। थैंक यू सो वेरी मच कि आपने ये शेयर किया और हमारे चैनल की रीच बढ़ाई। उसके अलावा थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल द जेनरस सपोर्टर्स जिन्होंने सपोर्ट किया फाइनेंशियली। और मेरे मॉडरेटर्स, वाओ, बहुत मेहनत से काम करते हैं। वो भी गालियां भी सुनते हैं मगर फिर भी मेहनत से काम करते हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच। आज की ये वीडियो एक रिकैप है। जैसा कि 2023 में मैंने रिकैप चलाया था, आज 2024 का रिकैप। उसके अलावा कुछ खास ऐसी वीडियोस जो कि मैं समझता हूं कि जरूर होनी चाहिए थी पार्ट इस रिकैप की, वो उसके अंदर है। तो आइए थोड़ा सा रिकैप देखते हैं, इंजॉय करते हैं और फन करते हैं। एंड वंस अगेन थैंक यू सो 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 वेरी मच फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने शेयर किया, फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट किया, फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने वॉच किया, सीखा, समझा और लोगों तक पहुंचाया, एंड टू ऑल द पीपल जिन्होंने इस्लाम को छोड़ा और वहां से बाहर निकले। And once again, special thanks to all my moderators. Let's go to the recap of 2024. हमारा क्या है, हम तो भाई आए हैं इस दुनिया में, फिर कभी ना कभी चले भी जाएंगे। बस कुछ हमारी बातें याद रह जाए लोगों को, कुछ लोगों का भला हो जाए, तो हम अमर ना हो गए। तो हम तो इसी में अमर हो जाएंगे कि लोगों को कुछ नफा पहुंच जाए, लोग कुछ फायदे में आ जाए, और क्या। Allah says in Surah Imran chapter 3 verse number 110, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. O ye Muslims, ye are the best of people
evolved for mankind. अच्छा, आपका नबी कहता है कि अच्छे मुसलमान वो है जो लोगों को उनकी गर्दनों में जंजीरें डाल के दीन इस्लाम में लेकर आता है। ये तो बल्कि बुखारी की हदीस है 4557। द वर्स यू ट्रू मुस्लिम्स आर द बेस्ट द पीपल एवर रेज ओवर मैनकाइंड, उसकी तफसीर मोहम्मद ने दी है, मींस द बेस्ट पीपल फॉर द पीपल एज यू ब्रिंग देम विद चेन्स ऑन देयर नेक्स टिल दे एम्ब्रेस इस्लाम। तुम उनको जंजीर डाल के कुत्ते की तरह घसीटते हो और लेके आते हो जब तक वो इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करते। मुझे बताओ कि मैं ऐसे दीन का क्या करूं जो जंजीरें गर्दन में डाल के घसीट के ये दीन एक्सेप्ट करवाता है? बताइए। चैप्टर नंबर 81 आयत नंबर 11 साबित करें सर, इसका क्या मतलब है? जो जब आसमान की खाल उतार जाएगी, ये कयामत की बात चल रही है। जब कयामत होगी सर, आसमान की खाल उतारना किसे कहते हैं? खाल उतारना मतलब आसमान फटना। आसमान फट कैसे सकता है? आसमान तो सिर्फ स्पेस है, फटेगा कैसे? ये अल्लाह ने एक मतलब है ना सिमिली यूज किया है वो समझाने के लिए। क्या समझाया? आसमान कोई जानवर था जिसकी खाल उतार लेगा अल्लाह? आप मुझे ये बताइए, आपने किसकी तफसीर पढ़ी है? आपके अर्ली तरीन स्कॉलर, वन ऑफ द अर्ली स्कॉलर्स इमाम कुर्तुबी साहब क्या कहते हैं? वह इज्जत शिमाई कुशितत, कुशितत से मुराद है वो चीज जो किसी चीज के साथ सख्ती से चिमड़ी हो और इसको खींच लेना। आसमान से चमड़ा इस तरह उधेड़ लिया जाएगा जिस तरह मेंढे से और दूसरे जानवरों से चमड़ा उतार लिया जाता है। अगर एक मुसलमान अपनी बीवी को माँ कह दे तो उसे क्या करना पड़ेगा? मामा। कुरान, ए मुसलमानों, तुम में से जो कोई अपनी बीवियों को माँ कह बैठे वो इनकी माँ नहीं बन जाती। इनकी माँ तो वही है जिन्होंने इन्हें जना है। आर यू कॉमेडी मी? अगली आयत, अगर तुम माँ कह बैठो तो फिर अपनी कहीं भी बात से वापस लौटना चाहे तो एक गुलाम आजाद करो। उससे पहले तुम एक दूसरे को मस नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। ये बात जिसकी नसीहत में की जा रही है, जो कुछ तुम कहता है अल्लाह बाखबर है। और अगर एक गुलाम ना हो तो क्या करो? तो 2 महीनों के रोजे रखे मुसलसल लगातार, इससे पहले के दोनों एक दूसरे को छुओ। यानी कि अगर तुमने अपनी बीवी को माँ कह दिया है वो तुम्हारी माँ नहीं बनी है, लेकिन तुम्हें 2 महीने के रोजे रखने हैं लगातार। मोहम्मद ने एक अंधे बंदे को एक स्लेव दी थी। वो अंधा बंदा उस लड़की को हमेशा चेक करता था। वो गालियां देती थी मोहम्मद को कि इस कंजर ने, इस हरामी ने मुझे इस अंधे को दे दिया है। उस अंधे ने उस लड़की को खंजर मार के एक बाप की औलाद है तो प्रूफ दिखा। अब अगर तू एक बाप की औलाद है और तेरा मोहम्मद एक बाप की औलाद है तो तू इस्लाम छोड़ेगा? मैं दिखाता हूँ सही हदीस। आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। पढ़ के लिखा हुआ है, सही है? हाँ लिखा है बिल्कुल। पढ़ इसको। So I took a dagger and put it on her belly. Thereupon the prophet said, "Oh, be witness, no relation is able for her blood." उसने कहा बिल्कुल ठीक किया उस लड़की को कत्ल करके उसके बच्चे समेत। एकदम ओके, सही किया। एक हमारे एकदम सही किया ना? गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर्तन से जुदा कर देना चाहिए था। नबी को क्यों गाली गुस्ताखे एडम की एक ही सजा, तन से जुदा। ऐ सुन्नी लोगों, अगर आप हदीस को मानते हो तो मुझे बताओ कि तुम मोहम्मद की हदीस कैसे लिख सकते हो जबकि मोहम्मद ने बोला था कि मेरी किसी हदीस को लिखो नहीं। ये तो लेटेस्ट नहीं। डू नॉट राइट एनीथिंग फ्रॉम मी। Whoever has written anything from me other than कुरान, कुरान के अलावा अगर कुछ भी तुमने मेरी तरफ से लिखा है, let him erase it। उसे चाहिए कि उसे मिटा दे। अगर मोहम्मद अपने मुंह से कह रहा है कि मेरी हदीसों को नहीं लिखो, तो भाई तुम क्यों लिख रहे हो? भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। सूरज और तारे जमीन पर नहीं गिर सकते। अगर जमीन सूरज के करीब भी चली गई तो फड़क कर तबाह बर्बाद और फना हो जाएगी। जी मैंने फड़क कर। बताया है ना आपको, ब्लैक होल बनाएगा अल्लाह जमीन को। ब्लैक होल बन गया तो सूरज खींचे चले आएगा ना, अल्लाह ताला अर्थ को ब्लैक होल बना देगा। अर्थ है ना, सूरज में नहीं जाएगा, सूरज अर्थ में आएगा। अच्छा, ब्लैक होल बनेगा, फिर सूरज ब्लैक होल में जाएगा, वहां से छोटा होके बाहर निकलेगा और फिर जमीन पे गिर जाएगा। ओके, ब्लैक होल में जो भी चीज जाती है वो छोटी हो जाती है। ब्लैक होल, ब्लैक होल इज अ श्रिंकिंग मशीन। रुक जाओ भीड़ू लोग, ये देखो। उसके अंदर जब सूरज जाएगा तो वो छोटा हो जाएगा, फिर उसके बाद अल्लाह उसको जमीन पे गिराएगा। इस्लाम जो है नकल का नाम है, अकल का नाम नहीं है। नकल का मतलब जो कुरान में है। मेरा दिमाग क्या कहता है उसका नाम इस्लाम नहीं है।
हमें पता चला है कि सारे कबूतर शहर छोड़कर चले गए हैं। जो है ना वो एक टेढ़ी चीज है और उसको सीधा किए बगैर एंजॉय करना। ये देखे सर, सही मुस्लिम से रिवायत है, सो इफ यू एंजॉय हर यू विल डू सो व्हाइल शी इज crookedness remains in her। जब एंजॉय उसे करो, ऐसे एंजॉय करो कि उसका टेढ़ापन उसके अंदर रहेगा। बट इफ यू अटेम्प्ट टू स्ट्रेंथन हर, अगर तुम उसे सीधा करने की कोशिश करोगे, यू विल ब्रेक हर, तुम उसे तोड़ दोगे। एंड ब्रेकिंग हर मीन्स डिवोर्सिंग हर, इसका मतलब है तुम उसे तलाक देनी पड़ जाएगी। मोहम्मद आसान जुबान में कह रहा है, जो हम इंडो पाकिस्तान में कहते हैं, कुत्ते की दुम टेढ़ी ही रहती है, चाहे उसको 100 साल नाली में क्यों ना रख ले। खाना खा के हाथ धोने चाहिए ना? जी बिल्कुल। लेकिन अगर मैं कहूं कि आप खाना खाने के बाद अपने हाथ अपने साथ बैठे हुए दोस्त को चटवा लो, तो कैसा लगेगा आपको? आपको कैसा लगेगा? इंतहाई बेहुदा, बदतमीज, बगैरती, कुत्ती, गधी, दल्ली काम। मुझे भी वही लगेगा भाई। जो बंदा ये कहे कि अपना खाना खाने के बाद हाथ किसी से चटवा लो, वो एक कुत्ता, गधा, अपंग, जाहिल बंदा होगा। करेक्ट? जी बिल्कुल सर, आपका नबी एक कुत्ता, अपंग, जाहिल बंदा है, ये पकड़े सर। सही बुखारी की हदीस है 5456। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, व्हेन यू ईट डू नॉट वाइप योर हैंड। जब तुम खाना खा लो तो अपने हाथों को मत धोना। टिल यू हैव इट लिक्ड, जब तक तुमने उनको चाट नहीं लिया, और हैड इट लिक्ड बाय समबडी एल्स, या किसी और से अपने हाथों को चटवा नहीं लिया। जी सर, थैंक यू सो वेरी मच। आपने अपने नबी को जाहिल, कुत्ता, गधा, पागल, बेवकूफ साबित किया। इसकी यूट्यूब शॉर्ट बनेगी और इंशाल्लाह चलेगी मेरे चैनल पे। ये देखो, कुरान चैप्टर नंबर 6 आयत नंबर 101, अल्लाह कहता है मेरा बच्चा कैसे पैदा हो सकता है, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर अल्लाह कुरान में कहता है चैप्टर नंबर 21 की आयत नंबर 17 में, मैं अपने अंदर में से ले लेता अगर मैं चाहता तो। अल्लाह कहता है मैं अपने अंदर से लड़की निकाल लेता और उसको गर्लफ्रेंड बना लेता और उसके साथ लहवा करता। लहवा कहते हैं फो प्ले को, सेक्सी टिंगी टिंगी को। वो कहता है मैंने नहीं निकाला, इसलिए चैप्टर नंबर 6 की आयत नंबर 101 में कहता है कि मेरा बच्चा कैसे हो सकता है, मेरे पास तो गर्लफ्रेंड ही नहीं है। जी रियलिटी सीकर, आपका पॉइंट क्या है इसमें? आपका सवाल अल्लाह सेक्स के बगैर बच्चा पैदा नहीं कर सकता। थोड़ा वो पहले क्लियर कर दें, फिर आप जैसे डिनाई। मुसलमान है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। टटी खाते हैं? जी। अल-अज़हर यूनिवर्सिटी में एक और फतवा आया था कि आप अपनी बीवी के साथ फेयरवेल सेक्स कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर वीडियो की थी और मुझे अब इसका आर्टिकल अगर मिल जाए तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। फॉर 7 hours आफ्टर द वाइफ इज डेड, दैट्स फेयरवेल सेक्स। They want fatwas, right? Let's give them fatwas. They want fatwas. These people want fatwas. I'll give them fatwas. Come and say that Al-Azhar University is a stupid, demonic, idiotic university and we are not going to accept it. Fine, then that is fine. If not, this is what Al-Azhar University is saying. Egypt plans for farewell intercourse law so husband can have sex with their dead wives. ये वाले वो इमाम थे जिन्होंने इसको कहा था और इन्होंने इसको कहा कि तुम गलत कह रहे हो। ठीक है, किधर गए इमाम की शक्ल तो ठीक है। अभी वो मेरे पूरी वीडियो है जिसके अंदर मैंने सारे आर्टिकल दिखाए थे। अभी मेरे पास आया, कंट्रोवर्शियल न्यू फेयरवेल इंटरकोर्स लॉ वाज क्लेम्ड इन अरब मीडिया इज टू बी पार्ट। ठीक है, कि आप अपनी शादी के बीवी के मरने के बाद 6 hours, नॉट 7 hours आफ्टर दी डेथ आप सेक्स कर सकते हैं। क्या किया जा सकता है? बाद में इन्होंने कह दिया कि फॉल्स है। उन्होंने कहा फॉल्स है, हम नहीं मानते, लेकिन फतवा आया। ये देखिए, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। Allegedly proposal to allow Egyptian husbands to legally have sex with their dead wives for up to 6 hours after their death have been branded a complete nonsense. मगर फतवा तो दिया ना, मुफ्ती ने फतवा दिया। जिस मुफ्ती ने फतवा दिया उसको उन्होंने कहा तुम दोबारा मीडिया पे आ नहीं सकते। मुफ्ती ने कहा था मैं डिबेट करने को तैयार हूँ। मैंने अपनी वीडियो के अंदर दिखाया, बस सारा का सारा दिखाया। बस मुफ्ती ने क्लेम किया था जिसने मेरे साथ डिबेट करनी है इस टॉपिक के ऊपर आकर डिबेट कर सकता है। उन्होंने कहा कि तू कभी लाइव वीडियो पे आई ना, क्यों? अदबुल दज्जाल से काम लेना है, इल्मुल हयाल से काम लेना है, नहीं बताना लोगों को, लोग डर जाएंगे, इस्लाम में आएंगे नहीं। उस मुफ्ती अल-अज़हर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुफ्ती ने बोला था आओ किसने मेरे साथ फतवा, मैं डिबेट करनी। मैंने तमाम आर्टिकल्स दिखाए थे, मेरी वीडियो है इसके ऊपर, फेयरवेल सेक्स के ऊपर, इंग्लिश चैनल के ऊपर वीडियो, मेनी ऑफ द वीडियोस मैंने की हुई है इसके ऊपर और दिखाया हुआ सारा कुछ। क्यों? क्योंकि औरत
आपकी मलकियत है। बाद में उन्होंने कह दिया मैं इसलिए इसी पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट और सही कमेंट दे रही है मीना कि इसीलिए हिंदुस्तान में स्त्रियां जौहर करती थी। राजपूत महिलाओं ने जो जौहर किए जब, क्योंकि उनके हस्बैंड्स को, पतियों को जब मार दिया या युद्ध में हार गए, तो गुलाम सेक्स स्लेव बना के अपने हैरम्स में ले जाते थे या बाजारों में इसलिए करते थे। और ये उनको मालूम था कि हम सिर्फ ये नहीं कि अपनी तलवार से कट के मर जाए या जहर खा के भी मर सकती थी, आग में जल के मरती थी। वो किस लिए? क्योंकि उनको मालूम था कि डेड बॉडी को भी नहीं छूते। तो डेड बॉडी को भी ना छुए। आप सोचो कितना हॉरर और कितनी बहादुरी है उन महिलाओं की। और हमारी वेस्टर्न फेमिनिस्ट पागल पगलेट बहनें हमें बनाना चाहती हैं कि जौहर बहुत एंटी विमेन ट्रेडिशन का हिस्सा है, हिंदू ट्रेडिशन। नहीं बहनों, दिस वाज अ डिस्ट्रेस्ड रिस्पॉन्स ऑफ हिंदू सोसाइटी। आप सोचिए कितना हॉरर होगा जो जिंदा जल जाती थी, हजारों की हजारों औरतें इन सामूहिक चिताओं में, ताकि कम से कम उनकी डेड बॉडी भी इनके हाथ में। अच्छा, अकबर ने भी जब चित्तौड़ का किया तो मालूम है कितनी महिलाओं ने इकट्ठे उस दिन जौहर किया था? 3,000 women burnt themselves, राजपूत women, ताकि अकबर के हाथ भी न लग जाए। और everybody knows, उसके बाद उसने ये सब देखने के बाद 30,000 या 40,000 लोगों को एक ही बार में कत्ल, एक ही दिन में कत्ल किया अकबर ने। महान है। तो सवाल ये है कि ये हम पे मरा जाता है। इस्लाम के साथ नहीं कोई शिकायत करता कि आप ये करते थे या आपने स्त्रियों को जौहर तक करने को मजबूर किया। जिंदा आग में जलना उन्होंने प्रेफरेबल समझा। और ये हमारा ये डिस्ट्रेस रिस्पॉन्स था। इट इज नॉट part of any anti-woman practice or culture of Hindu society. आप सोचिए। चलिए, आप ये बात कर रही हैं सिस्टर, मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं शरिया में दिखा दूँ आपको कि डेड औरत के साथ सेक्स करने के ऊपर कोई हद ही नहीं है अल्लाह की। Let me prove it to you, right? मैं आपको अभी प्रूव कर देता हूँ। मैंने अपने वीडियो पे चलाया हुआ है सेक्शन, जिसको ये इंग्लिश में ट्रांसलेट ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं ट्रांसलेट करते हैं? ट्रांसलेट करेंगे तो मर जाएंगे। नहीं, बेशरम भी है, मरते नहीं हैं। इंडिया में मरेंगे ना, यानी दूसरे नॉन मुस्लिम, नॉट इंडिया, सॉरी माय बैड, नॉन मुस्लिम। अरे हमको धमकी देंगे, हमें इस्लामोफोब कह के पीटेंगे, ये मरते नहीं हैं। देखिए, शर्म लिहाज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। जब ये बातें मान ली कि आप मेरे को काट के मेरा मीट भी खा सकते हैं, तो उसमें कोई शर्म की बात रहती नहीं उसके बाद। Exactly. 1.2 में there are certain parts, there are at least 18-20 parts जिसको उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट ही नहीं किया हुआ है। ये शरिया इस्लामिया है। Sorry, we are going to go into a very very derogatory thing. Please लोगों से इल्तमास है कि बुरा ना मनाइएगा। ये देखिए जी, सेक्शन 012.3 देखिए, इसमें अरबी लिखी हुई, इंग्लिश ट्रांसलेशन क्यों नहीं लेफ्ट साइड पे? ओह सॉरी, मैं स्क्रीन नहीं दिखा रहा। There you go. ये देखिए लेफ्ट साइड, ये बाकी सब में यहाँ पे अरबी है राइट साइड पे, यहाँ पे इंग्लिश है लेफ्ट साइड पे। ये जो ये सेक्शन है 012.3, इसकी लेफ्ट साइड की इंग्लिश क्या है? इसकी लेफ्ट साइड की इंग्लिश क्या है? मुझे कोई बता सकते हैं कहाँ है? तमाम लोग इसको कॉपी कर लें, देख लें, स्क्रीन प्रिंट लगा लें, देख लें, सब कुछ कर लें, क्योंकि अब मैं अपना वर्ड डॉक्यूमेंट लाने लगा जिसके अंदर मैंने इसको लिख के रखा हुआ है सेम। ठीक है, ये सेम किसी को शक है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? किसी को? आई चैलेंज ऑल द मुस्लिम, जिसको शक है आ जाए मुझे बताए। शक है, मसला है, मसला है तो बताए। नहीं तो ये देखिए, अब देखिए, कोई मसला है बताइए, कोई टेंशन नहीं। वेटिंग। Anyone, any Muslim, you
क्योंकि शरिया मुसलमानों के लिए है ना। Who has sex with animal or a dead woman? Animal or a dead woman or living woman, but not from the vagina. Excuse my French. That means from the anus, i.e. the back part, or from his partially owned slave woman. Partially owned slave woman कौन सी होती है? ऐसी woman जो कि 3 या 4 बंदों ने मिलकर खरीदी हुई है। लिहाजा 4 बंदे उसके साथ वती करेंगे, वती मीन सेक्स करेंगे। और फ्रॉम हिज सिस्टर whom he owned, ऐसी बहन, मैं कहता हूं ऐसा कोई मेरी बहन को पकड़ के स्लेव बना ले और मैं उसको वापस खरीद के लाऊं, उससे सेक्स करूं, इससे पहले मैं मर जाऊं। ये भगवान। लिहाजा आप वती करो, सेक्स करो अपनी उस बहन से जो के स्लेव बन गई, आप उसे खरीद के वापस लाए हैं। और हैव सेक्स विद हिज वाइफ ड्यूरिंग द पीरियड्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और फ्रॉम द एनुस, और ही मैस्टरबेट, और अ वुमन हैव सेक्स विद अनदर वुमन, देयर इज नो हद अल्लाह नहीं है उसके ऊपर। But so much of Quran and Hadith and everything is about sex, 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 and the most sex obsessed text in the world. I can't think of any other text which matches sex obsession of Quran, Hadith and Sharia law. अच्छा, अब वो उन्होंने जोहर किया था, क्यों किया था? जोहर को देख लेते। जोहर को देख लेते। Now this is what इस्लाम में औरत, ये औरत जो है बिस्मा है, ठीक है। इस बिस्मा ने कहा जाता है इस डिबेट के बाद अपना हिजाब उतार के फेंक दिया, ठीक है। अब ये कहा है किसी को नहीं पता है, कहा जाता है, मुझे नहीं पता, इसको पनिशमेंट भी हुई थी इस चीज की। 2 अल-अज़हर के शेख के साथ इसने सैटेलाइट टीवी के ऊपर डिस्कशन की थी। इस वक्त 13 मिनट्स गुजर चुके हैं और ये बार बार दोनों शेखों से कह रही है मुझे बताओ तो सही ये मलकुल यमीन है क्या। दोनों शेख नहीं बता रहे मलकुल यमीन है क्या। राइट हैंड पोजेस जो कुरान के अंदर मल्टीपल जगहों पे लिखा हुआ है, 8 जगहों पे मलकुल यमीन एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है, ये है क्या, ये तो बताओ। 13 मिनट के बाद फाइनली दूसरे वाले शेख को गुस्सा चढ़ जाता है और वो बताता है कि मलकुल यमीन है क्या। सुनिए, राइट हैंड पोजेस लेडी, स्लेव लेडी, कनीज, जिसको अगर कैप्चर किया जाए वॉर के बाद वो क्या है, वो सिस्टम। الفتوى دي لو سمحتني احنا محتاجين دراسة لغوية شوية. هنستفيد بقى من الدكتور مبروك وهو معانا ويفهمنا ايه بقى ما ملكت ايمانكم وحالة الرق وامتى يبقى في ملكت ايمانكم ولا ما فيش. يعني لف بينا كده يا دكتور مبروك حوالين الموضوع. اولا ملك اليمين الكوباية دي ملكية. अगर तुम मलकुल यमीन की बात करते हो, ये कप मेरा मलकुल यमीन, कप जिसको मैं होल्ड करता हूँ, वो कुर्सी मेरी कुर्सी जिसके ऊपर मैं बैठा हूँ, वो मलकुल यमीन। हर वो चीज जिसको आपने सीधे हाथ से कैप्चर में कर लिया है, जो आपकी मलकियत है, वो मलकुल यमीन है। आप एक नॉन लिविंग थिंग से अगर औरतों को कंपेयर कर रहे हैं तो दीदी मुझे ये बताएं, मरी हुई हो या जिंदा हो, फर्क क्या पड़ता है? आप ऑलरेडी उसको कंपेयर किससे कर रहे हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। Devastating statement you made, Adam. Do you realize? वो मरी भी हो या जिंदा, फर्क क्या पड़ता है? वो तो ऑलरेडी आपका कंपैरिजन ही नॉन लिविंग थिंग्स के साथ है। कुर्सी, कप, ग्लास, वो लैंड, अभी और बताएगा। राइट हैंड पोजेस क्यों कहा अल्लाह ने? क्योंकि सीधा हाथ ज्यादा ताकतवर होता है उल्टे हाथ से। इस वजह से ताकत से अगर आपने पकड़ा है, ताकत से अगर आपने लिया है, बाकी मिलती यमीन है। That's the sad reality of मलकुल यमीन। वो औरतें जोहर ना करती तो क्या करती? अगर ऐसा मेरे साथ होता तो मैं भी अपनी माँ बहनों को यही कहता कि मैं अगर मर गया और इन लोगों ने इस जगह पे कब्जा कर लिया, तुम जोहर कर लेना, जोहर ही करना, अपने आप को जहर लेके ना मारना, जोहर करना।
फिर तुम्हारी लाश भी इनके हाथ ना जाए। सही बात। क्या ये आपको अच्छा लगता है कि जिसकी आस्था किसी में जुड़ी हुई है आप उसको तोड़ दो? अगर वो आस्था एज अ प्रॉफिट खुदा गॉड के खिलाफ है तो गॉड अगर मुझे कमांड देता है एज अ प्रॉफिट तो मैं तो उसको तोड़ दूंगा। अच्छा बहन। आप किधर पाकिस्तान से? मैं जी पाकिस्तान से हूँ। आपके वहाँ भी कोई अगर मंदिर होगी, कोई चर्च होगा, तो गॉड और रसूलुल्लाह के ऑर्डर पे आप फिर वो मंदिरों को और चर्चेस को तोड़ेंगे ना? फिर जी बिल्कुल तोड़ूंगा, सुन्नत इब्राहिमी को फॉलो करूंगा। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। आज हमने ये वाकई साबित कर दिया कि हम सच्चे मुसलमान कहलाने के लायक हैं। मुझे ये आयत दिखा दें, मरने के बाद आपको क्या मिलेगा? जन्नत। कुरान दिखाएं। सूरह तौबा 111। अल्लाह ने खरीद लिया मुसलमानों से इनकी जान का माल इसकी कीमत पर कि इनके लिए जन्नत है। लड़ते हैं अल्लाह की राह में, फिर मारते हैं और मरते हैं। वादा हो चुका है इसके ज़िम्मे सच्चा। तौरात, इंजील और कुरान में कौन है कौल का? तो भाईजान ये तो आयत है कि जब तक आप लड़ाई करके लोगों को, काफिरों को कत्ल नहीं करेंगे तब तक तो कुछ नहीं मिल रहा आपको। आपने दिया है। आपने कभी काफिरों से लड़ाई करके कोई एक दो काफिर मारे हैं कभी जिंदगी में? ना तो जरूरत पड़ी उसकी, ना मौका मिला है। भाई अगर आप नहीं ढूंढ रहे मौका काफिरों से लड़ने का, उन तक कत्ल करने का, तो इस आयत के मुताबिक आपको जन्नत नहीं मिल रही। सॉरी। एक जू और एक क्रिश्चियन का खून बहा 1/3 है एक मुसलमान के खून बहा से। क्यों भाई? ये जो मामला है खून बहा वाला, ये सिर्फ जो है ये मुसलमानों के अंदर की दरमियानी बात है। उल्लू के पट्टे ने कहा है कि मुसलमानों की है। जब शरिया नाफिज होता है तो सब पे नाफिज होता है। ये देख इमाम शाफी रहमुल्लाह अलैह ये दे रहे हैं सेक्शन 04.8 उमदा सालिक, द इंडिमिनिटी फॉर डेथ और इंजरी ऑफ अ वुमन इज हाफ। अगर औरत को मार दोगे तो मर्द की निस्बत आधी कीमत देनी है औरत। द इंडिमिनिटी पेड फॉर अ जू और क्रिश्चियन इज 1/3। लेकिन अगर ज़ोरास्ट्रियन मारो सबसे सस्ता है। दिल करे कत्ल करना है, मैंने गोली का निशाना खेलना है, टारगेट प्रैक्टिस के लिए मुझे जो है ना वो चाहिए कोई जगह, मगर इंसान पे टारगेट प्रैक्टिस करनी है तो ज़ोरास्ट्रियन पकड़ो, आग परस्त। 1/15 कि मुसलमान जितना मर्जी गुनाह कर ले वो जन्नत में जाएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो इस्लाम अभी छोड़ेंगे? मेरा नहीं ख्याल ऐसा हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। There would people come among the Muslims on the day of resurrection with as heavy sins as mountain. इतने बड़े गुनाह हैं कि पहाड़ी की तरह के। Allah would forgive them. He would place their stead the Jews and Christian. कैसे forgive करेगा? उसके गुनाह Jews और Christian में डाल देगा। आपकी बेस आइडियोलॉजी is the most stupid, obnoxious, stupidity से भरी पड़ी है। हेलो एवरीवन, आप लोगों का फेवरेट मुर्तद आप लोगों के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत। सबको मेरी तरफ से सलामुल मसीह। आज की स्ट्रीम बहुत छोटी सी। हिंदू मुशरिक हैं, पेगन्स हैं, वो लोग बुतों की पूजा करते हैं क्योंकि बुतों के आगे झुक रहे होते हैं, बुतों की पूजा कर रहे होते हैं। उनको तो अंब का पता नहीं है। क्रिश्चियंस, नसारा, ईसाई, कुछ भी कह लें अकॉर्डिंग टू मुसलमान, ये भी मुशरिक हैं, पेगन्स हैं, क्रॉस की पूजा कर रहे होते हैं, सलीब की पूजा कर रहे होते हैं। मुसलमान सिर्फ वाहिद वो आइडियोलॉजी सिखाती है जो एक अल्लाह की इबादत करता है, किसी के आगे नहीं झुकता, सोए अल्लाह के आगे, पत्थर के आगे नहीं, दीवार के आगे नहीं, क्रॉस के आगे नहीं, मूर्ति के आगे नहीं। इस सैटरडे की लाइव स्ट्रीम में मुसलमानों को दावत है कि हमें बताएं ये क्या हो रहा है कि मुसलमान जितना मर्जी गुनाह कर ले वो जन्नत में जाएगा।
नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो इस्लाम अभी छोड़ेंगे? मेरा नहीं ख्याल ऐसा हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। There would people come among the Muslims on the day of resurrection with as heavy sins as mountain. इतने बड़े गुनाह हैं कि पहाड़ी की तरह के। Allah would forgive them. He would place their stead the Jews and Christian. कैसे forgive करेगा? उसके गुनाह Jews और Christian में डाल देगा। आपकी base ideology is the most stupid, obnoxious, stupidity से भरी पड़ी है। उमर अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद से सीखा। यही सब गुस्ताखी करना, फिर बोलना कि अरे मैं किसी की गुस्ताखी नहीं करता हूँ। मैंने कभी किसी की गुस्ताखी नहीं की। तो ये जो अभी तुमने बोला कि मोहम्मद से सीखा है, मोहम्मद ने बोला झूठ बोलो। कहाँ बोला है? ये तो सीधा झूठ बोला है तुमने। ये सही बुखारी की पहले एक हदीस पढ़े। That she said, he who makes peace between the people by inventing good information or saying good things is not a liar. क्या मतलब है? ये तो सीधा गलत लिखा हुआ है। सीधा ही गलत लिखा हुआ है। मत बोला करो साहिल, सीधा ही गलत लिखा हुआ है यार सही बुखारी में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मुफ्ती साहब, अगर इंडियन आर्मी में कोई मुसलमान ज्वाइन करता है और वो पाकिस्तान आर्मी के साथ लड़ता है और मरता है तो वो शहीद नहीं होगा, वो मुशरिक की मौत मरेगा, जहन्नमी बनेगा। कुरान की ये आयत और तफसीर ये बताती है। ये कह रहे हैं मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, मुफ्ती महमूदुल हसन साहब जब देश आजाद हो रहा था तो उस वक्त जो है फतवा खुद दिए थे। अंग्रेज जो है मुसलमानों को मुसलमान के मुकाबला में पुलिस के अंदर जो है आर्मी के अंदर भर्ती किया कर रहा था। मुफ्ती साहब उस वक्त फतवा दिए थे आर्मी में भर्ती होना हराम है। ये तो धोती खोल रहा है। माशाल्लाह, थैंक यू। इसलिए कि ये मुसलमान को खड़ा करके मुसलमानों को ये मरवाना चाहता है। बिल्कुल, थैंक यू। आपके जो स्टूडेंट है ना, ये आपके खिलाफ जाते हैं और मुझे कह रहे हैं जी मैं मुफ्ती साहब से बात करता हूँ, तो आपने तो मेरी वाली बात कर दी। कुरान में आप अपनी बीवी के अलावा भी सेक्स कर सकते हैं स्लेव के साथ, करेक्ट? What your right hand possess? Yes. तो मोहम्मद अगर इस चीज को हराम कर दे तो क्या ये गुनाह है? नबी ने क्यों हराम किया है जब अल्लाह ताला खुद फरमाए? बेशक अल्लाह ताला कहता है या अय्युहन नबी लमा तुहर्रिमू मा अहल्लाह। ए नबी, तुमने क्यों इस चीज को हराम करते हो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल कर दी है? मोहम्मद ने एक हलाल चीज को हराम किया, इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है? कुरान में लिखा हुआ है मोहम्मद एक गुनहगार था। तुम कैसे मोहम्मद? ठीक है मैं मानता हूँ गुनाह हुआ। तुम मुझे बताओ क्या मोहम्मद गुनहगार है या नहीं? गुनहगार है। थैंक यू सो वेरी मच। आपका अल्लाह हंसता है लोगों को कत्लो कताल देखते हुए। मेरे को इस बारे में नहीं पता, आप बता सकते हैं? ये देखे सर, अल्लाह लाफ्स दो बंदों के ऊपर जिनको अल्लाह दोनों को जन्नत में डालेगा, पैराडाइज में डालेगा, जिनमें से एक बंदा दूसरे को कत्ल करता है। तो लोगों ने कहा ओ अल्लाह के नबी ये कैसे हो सकता है? उसने कहा एक उनमें से अल्लाह की राह में लड़ाई करता है और शहीद होकर मर जाता है। जो कातिल होता है, काफिर कातिल जिसने मुसलमान को मारा होता है, फिर अल्लाह उसको मुसलमान बना देता है और फिर वो बंदा अल्लाह की राह में लड़ाई करता है, इन द राह ऑफ अल्लाह फाइट करता है, एंड Almighty exalted and dies as a martyr, और फिर वो भी अल्लाह की राह में मर जाता है। ये सब क्या हो रहा है? अल्लाह दोनों को जन्नत में डालता है और अल्लाह हंसता है किसके ऊपर? इन कातिलों के ऊपर। इधर उधर क्यों भागे, सच बताने में लाज क्यों लागे, सुनकर तेरे नबी की बातें कानों में से मेरे खून क्यों आते, बनकर ये जलेबी बनाना सीधा सीधा मुझे ये तो बताना, कुछ सवाल है मेरे मन में जवाब तू देके तो जाना, 6 साल की बच्ची ही क्यों तेरे नबी के दिल को भाए, बहू में बेटी नहीं लेकिन बीवी नजर आए, 30 मर्दों की ताकत मिली थी उससे सिर्फ बिस्तर हिली थी, उमर ने जब सौदा को छेड़ा नबी अपने गोश्त चबाए, आलम का रहमत है जो काफिर पे कहर क्यों ढाए, ऐसी हरकत की हिटलर भी शर्मा जाए, और भी किस्सा है हिस्ट्री में आ जाओ अगर सुनना होना, खुद रसूलुल्लाह कह गए कि पियो पियो पर टुन्ना होना, अरे बात कहा है अभी तो मैंने शुरू किया है, अभी से देख देख अगला
कुरान में आया है, पहला हुक्म मर्दों को है कि जहाँ पे भी औरत देखो और अपनी आंखें नीची कर लो। अच्छा, पहली नजर में देख लिया तो क्या होगा भाई? तो पहली नजर में देख के हटा लो नजर अपनी, यही तो लिखा है। तो अगर खड़ा हो गया तो आपने क्या करना है? घर में कमरे में जाके मुट्ठी मारनी है, बेगम के साथ सेक्स करना है, क्या करना है भाई? तब तो तुम मेंटली सीखोगे ना। क्या बात कर रहे हैं? तो गया बेटे। इनकी बात के मुताबिक इनका नबी मेंटली रिटार्डेड है, सिक है। मोहम्मद ने गली में चलती हुई एक औरत को देखा और उसका इतना खड़ा हो गया कि वो फौरन भागा ताकि अपनी बीवी के साथ जाके इंटरकोर्स कर सके। ओए अल्लाह, अपने मुसल्टों को तो बता दे तू किसकी कसम खा रहा है। आई स्वेयर बाय स्टार्स, आई स्वेयर बाय रिट्रीटिंग स्टार्स। ओ, रिसीडिंग स्टार्स या रिट्रीटिंग स्टार्स? रिसीडिंग कहते हैं आने वाले, रिट्रीट कहते हैं पीछे हटने वाले। आई स्वेयर बाय कांस्टेंट सिंकर्स, आई स्वेयर बाय प्लैनेट्स, आई स्वेयर बाय अल्टरनेटिंग स्टार्स, आई कॉल टू विटनेस द प्लैनेट्स दैट रिसीड। मैं कसम खाता हूं पीछे हटने वाले चलने वालों की। सर हिंदी में क्या लिखा है? मैं कसम खाता हूँ पीछे हटने वाले सितारों की। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। सितारे हैं, कांस्टेंट्स हैं, रिसीडिंग हैं, आने वाले हैं, चलने वाले हैं। यार है क्या? अल्लाह किसकी कसम खा रहा है? इस्लाम के अंदर सत्य वचन क्या है? कुरान चैप्टर नंबर 2 की आयत नंबर 225। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी कस्मों में निरर्थक पर नहीं पकड़ता, बल्कि तुम्हें उस पर पकड़ता है जिसका तुम्हारे दिलों ने इरादा किया है, और अल्लाह बहुत क्षमा करने वाला, अत्यंत सहनशील है। यानी कि कसम की वैल्यू क्या रहेगी इस्लाम के अंदर? अल्लाह की कसम तूने अगर अगली बार ये काम किया ना, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। आपने कसम का आगे बात की, आपको टांगे तोड़नी पड़ेंगी भाई। इसकी तफसीर में आप जाएंगे ना तो ये बेमायना कस्में हैं। जो कस्में आप रोज एम ही खा लेते हैं उसको बेमायना कस्में कहा गया है। इज्जत ही नहीं है मतलब कसम की। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने चांद को 2 हिस्से में किया था। अच्छा, नासा को चांद पे निशान मिला है, तो अभी वो देख रहा है निशान क्या है। नासा को चांद पे निशान मिला है, वो जरा दिखा दे। मैं दिखाता हूँ, लिंक भेजूँ आपको? जी बिल्कुल भेजें। नासा की वेबसाइट का लिंक होना चाहिए। लिंक देखिए। The moon, that glowing orb so bright, was split into 2 distinct parts. भाई YouTube की शॉर्ट नहीं मांगी, मैंने कहा नासा की वेबसाइट का लिंक दे। सॉरी। हाँ, लिंक भेजा, देखे? nasa.gov पे चलेगी। ये सर, अब कहाँ जाऊँ? देखिए ये न्यूज में आया था एक्चुअली। मुझे वो पढ़ना है कि चांद पे चीड़ा नजर आया है, जो कि मोहम्मद ने चीड़ा था या किसी ने भी चीड़ा था, चांद पे चीड़ा नजर आया, वो दिखाएं। वो तो मुझे खोजना होगा ना भाई। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। हमारे जो प्यारे नबी थे वो क्रिश्चियन थे। दलील क्या है भाई इसकी? और हमने उन लोगों के कदमों पे चलते हुए जीसस सन ऑफ मैरी को भेजा, कन्फर्मिंग दैट विच केम बिफोर हिम इन तोरा एंड वी गेव हिम गॉस्पेल, और उनको इंजील दी गई इन विच वाज गाइडेंस एंड नूर एंड कन्फर्मिंग दैट विच प्रीसीड्स इट ऑफ द तोरा एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर द राइचस। और मोहम्मद साहब अपने जमाने में बता रहे हैं, तो वो तो प्योर क्रिश्चियनों वाली बातें कर रहे हैं यहाँ। ईसा अलैहिस्सलाम का जो मजहब था ना, ये उनके वक्त तक के लिए महदूद था, ये क़यामत तक के लिए नहीं है। क़यामत तक के लिए छोड़े सर, ये एलियंस के लिए भी है। वल्लती आहसनत फरजहा फनफहा फीहा मिन रूहना वजअलना वअबनाहिया आयातिल लिल आलमीन। ये ईसा जो है आपके, वो इस दुनिया को तो छोड़े, वो तो तमाम दुनियाओं के लिए, आलमीन के लिए आयत है। मोहम्मद असल में बड़ा पीसफुल इंसान था। ये उस्मान ने मोहम्मद के कुरान में 2 नंबरी कर दी और कुरान बदल दिया। इतना एक्यूरेटली कैसे कह सकते हैं आप? क्योंकि आपके पास मोहम्मद का कुरान ही कोई नहीं है। उस्मान ने कुरान जला दिया था सारा, आपको पता है ना। सही बुखारी की हदीस है, उसने सारी कॉपीज जला दी और अपना उस्मानिक कुरान जो है ना वो चलाया सारी दुनिया में। उसने बर्न द कुरान डे मनाया था। आज कोई बंदा कुरान चलाता है, आप लोग उसको कत्ल कर देते हो, दुनिया में शोर गुल करते हो। सबसे पहले बर्न द कुरान डे उस्मान ने मनाया था। इतना बड़ा जालिम शख्स था। तो असल कुरान तो उस्मान ने जला दिया था, जो कि सच्चा और अच्छा कुरान था, जिसमें मोहम्मद एक शरीफ इंसान था। उसने बाद में नया कुरान बनाया और मोहम्मद को बदमाश मोहम्मद बना के दिखाया दुनिया को।
मोहम्मद तो क्रिश्चियन था, वो तो ईसा को अल्लाह समझता था। ईसा को अल्लाह समझता था? कहाँ पे है अभी ये बात? हाँ, उसने कुरान में कहा था ईसा की इबादत करो। कहाँ पे इबादत करो बोल के नहीं बताया? ये लो, तखुजू अहबारहुम रहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाहि वल मसीह इब्ने मरियम। उन लोगों ने ले लिया, दे हैव टेकन अत्तखुजू, उन लोगों ने ले लिया अहबार को, रहबाइस को, व रहबान को और मंक्स को, अरबाबन खुदा के तौर पे, इंस्टेड ऑफ मिन दूनिल्लाह, इंस्टेड ऑफ अल्लाह एंड मसीह इब्ने मरियम। उन्होंने ले लिया अपने रहबान को और अपने स्कॉलर्स को और मंक्स को रब के तौर पे, बजाय इसके कि वो ईसा इब्ने मरियम और अल्लाह को अपना रब लेते। कुरान कह रहा है। साइंस में आज जो चीजें बताई जा रही है ना, वो आज से 1400 साल पहले कुरान में बताई जा चुकी है। ओपन हार्ट सर्जरी का जो मामला होता है साइंस में, जो साइंस के थ्रू आया है, वो ओपन हार्ट सर्जरी आज से बहुत साल पहले हो चुकी है, लेकिन आज वही चीज डॉक्टर्स करते हैं। सही है गाइस, आपको मैं अल्लाह मियां की ओपन हार्ट सर्जरी दिखाने लगा हूँ। एक सोने का ट्रे लाया गया, ओपन हार्ट सर्जरी गाइस, एक गोल्डन ट्रे लाया गया जिसमें हिकमत और ईमान था, और मेरी बॉडी को ओपन किया गया गर्दन से मेरे टच्चों तक, फिर मेरे एब्डमन को, लोअर पार्ट को, आंतरों शांतरों को, मेते शोदे को जमजम के पानी से वॉश किया गया। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मेरा जो एब्डमन है वो फिल्ड विद विजडम एंड बिलीफ। ये ब्रैकेट में हार्ट जो है इन्होंने डाल दिया है, अरबी में नहीं है, बात एब्डमन की हो रही है। ये हार्ट जो है ये बाद में एडिड है। भैया जी आप तो। साइंस में आज जो चीजें बताई जा रही है ना, वो आज से 1400 साल पहले कुरान में बताई जा चुकी है। ओपन हार्ट सर्जरी का जो मामला होता है साइंस में, जो साइंस के थ्रू आया है, वो ओपन हार्ट सर्जरी आज से बहुत साल पहले हो चुकी है, लेकिन आज वही चीज डॉक्टर्स करते हैं। सही है गाइस, आपको मैं अल्लाह मियां की ओपन हार्ट सर्जरी दिखाने लगा हूँ। एक सोने का ट्रे लाया गया, ओपन हार्ट सर्जरी गाइस, एक गोल्डन ट्रे लाया गया जिसमें हिकमत और ईमान था, और मेरी बॉडी को ओपन किया गया गर्दन से मेरे टच्चों तक, फिर मेरे एब्डमन को, लोअर पार्ट को, आंतरों शांतरों को, मेते शोदे को जमजम के पानी से वॉश किया गया। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मेरा जो एब्डमन है वो फिल्ड विद विजडम एंड बिलीफ। ये ब्रैकेट में हार्ट जो है इन्होंने डाल दिया है, अरबी में नहीं है, बात एब्डमन की हो रही है। ये हार्ट जो है ये बाद में एडिड है। भैया जी आप तो। हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया की सबसे पाक इंसान है, सबसे ज्यादा इंस्पिरेशनल इंसान है। कैसा पाक इंसान है कि वो टट्टी गिरे हुए औरतों के हेज के खून लगे हुए कपड़ों के पानी से वजू कर रहा है, वो पाक कैसे हो सकता है? भाईजान, नबी ऐसा कर ही नहीं सकते। I heard that people ask Prophet of Allah, water is brought for you from the well of Buddha. मोहम्मद, तेरे लिए पानी लाया गया है बुद्धा के कुएं से। It is a well, ये वो कुआं है, in which dead dogs, जिसके अंदर मरे हुए कुत्ते, masturbation clothes, हेज के कपड़े, and excrements of the people are thrown, और लोगों की टट्टियां गिराई गई हैं। The messenger of Allah replied, verily water is pure and is not defiled of anything. अल्लाह फरो लिया मैंने दे, मैं वजू करा, मुंह में डालूं, नाक में डालूं, कान में डालूं, हाथों पे डालूं, पाँव पे डालूं, अल्हम्दुलिल्लाह ये पानी से वजू करता था मोहम्मद। ये पाकी है तेरे मोहम्मद की। हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया की सबसे पाक इंसान है, सबसे ज्यादा इंस्पिरेशनल इंसान है। कैसा पाक इंसान है कि वो टट्टी गिरे हुए औरतों के हेज के खून लगे हुए कपड़ों के पानी से वजू कर रहा है, वो पाक कैसे हो सकता है? भाईजान, नबी ऐसा कर ही नहीं सकते। I heard that people ask Prophet of Allah, water is brought for you from the well of Buddha. मोहम्मद, तेरे लिए पानी लाया गया है बुद्धा के कुएं से। It is a well, ये वो कुआं है, in which dead dogs, जिसके अंदर मरे हुए कुत्ते, masturbation clothes, हेज के कपड़े, and excrements of the people are thrown, और लोगों की टट्टियां गिराई गई हैं। The messenger of Allah replied, verily water is pure and is not defiled of anything. अल्लाह फरो लिया मैंने दे, मैं वजू करा, मुंह में डालूं, नाक में डालूं, कान में डालूं, हाथों पे डालूं, पाँव पे डालूं, अल्हम्दुलिल्लाह ये पानी से वजू करता था मोहम्मद। ये पाकी है तेरे मोहम्मद की। कुरान में एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट, चैप्टर नंबर 2 की आयत नंबर 285 में अल्लाह कहता है कि जो तमाम मैसेंजर्स हैं उनमें कोई फर्क नहीं है, रसूल सारे के सारे एक जैसे हैं। लेकिन फिर देन वी हैव अनदर पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट हियर फ्रॉम द कुरान इटसेल्फ। इन रसूलों में से
हमने बाज को बाज पर फजीलत दे दी। अब आप इसको पैराडॉक्स को इस्लाम का कि कुछ रसूल कुछ से बेहतर है लेकिन सब बराबर भी हैं, या आप इसको कंट्राडिक्शन को, वी हैव अ बिग प्रॉब्लम। हम मुसलमान उसको जाके मन करता कभी भी डालते क्या उसको? हाँ, सूरों को मार देना है आप लोगों ने। आपका ईसा दोबारा आएगा, उसने आके सारे सूअर मार देने हैं। अल्लाह मैसेंजर सेड द आवर विल नॉट बी एस्टैब्लिश्ड अंटिल द सन ऑफ मैरी, जो ईसा है, डिसेंड अमंग यू एज ए जस्ट रूलर, ही विल ब्रेक द क्रॉस एंड किल द पिग्स। सारे सूरों को मार देगा वो आके। Prophet said, Allah puts an angel in charge of the uterus. ओए लड़कियों, तुम्हारी यूटरस के अंदर अल्लाह ने एक फरिश्ता रखा हुआ है। एंजल सेज, ओ लॉर्ड इट इज सीमन। यूटरस में एंजल कहता है, वल्लाह हबीबी यहाँ पे सीमन आ गया है। ओ लॉर्ड इट इज अ क्लॉट, अब ये एक मुर्दा ब्लड क्लॉट बन गया है। ओ लॉर्ड इट इज अ पीस ऑफ फ्लैश, अब ये एक बोटी बन गया है। एंड देन इफ अल्लाह विशेस टू कंप्लीट हिज क्रिएशन, और अगर अल्लाह चाहता है कि वो अपनी क्रिएशन कंप्लीट करे, द एंजल, ओ लॉर्ड इसको मर्द बनाऊं या औरत बनाऊं, अ रेचेड डूइंग, इसको एक इवल डूअर बनाऊं या इसको एक अच्छा डूअर बनाऊं। माँ के पेट के अंदर फरिश्ता अल्लाह से सवाल कर रहा है कि इसको अच्छा इंसान बनाऊं या बुरा इंसान बनाऊं, और ये सारा कुछ अल्लाह लिख देता है, जबकि बच्चा उसकी वूम में ही होता है। मुझे बताओ, ऐसे अल्लाह को मैं चपेटा मार के मुंह ना तोड़ दूं तो और क्या करूं? रसूलुल्लाह प्रसाद बांट रहे थे। अभी आपने हदीस नंबर सही बुखारी में लिए है ना, ये हदीस नंबर क्या है? 5499 सामने है। ये 4 दिन पहला मेरा डिबेट हो गया है, उसको मैं बता दिया है 3826 ये बिफोर नबूवत पहले। अभी जो हदीस आपके सामने प्रेजेंट की गई है उसमें आपके रसूलुल्लाह बुतों वाला खाना जिसपे बुतों का नाम लिया गया है वो किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसी हो गया कि आप जो है प्रसाद बांट रहे किसी को। प्रसाद कौन बांटेगा? प्रसाद एक जो है वो पेगन बांटेगा। तो इस हदीस की बुनियाद पे आपके रसूलुल्लाह पेगन साबित हो रहे क्या नहीं साबित हो रहे? हाँ, हमारे रसूल प्रसाद बांट रहे थे, प्रसाद खाए नहीं। तो तुमने जो इंटरप्रिटेशन किया बापा, इसमें वो इन्वॉल्व हो गया, मैं एग्री किया, एग्री हो गया। लो भाई, रसूलुल्लाह प्रसाद बांट रहे थे। मोहम्मद बुतों के आगे सेक्रीफाइस कर रहा है खाना, और वो खा भी रहा है और खिला भी रहा है। अल्लाह मैसेंजर ने एक ऐसा खाना दिया जो कि पेगन्स को दिया गया हुआ था, टू ज़ैद बिन अमर, और ज़ैद बिन अमर ने कहा मैं नहीं खाऊंगा। आई डू नॉट ईट ऑफ व्हाट यू स्लॉटर ऑन योर स्टोन अल्टर, नोर डू आई ईट एक्सेप्ट व्हाट अल्लाह हैज नेम हैज बीन मेंशन्ड। ज़ैद बिन अमर एक मोनोथियस्ट था, मोहम्मद उस वक्त पेगन था, अभी उसको रेवलेशन नहीं आई थी। नहीं, ये मुझे पहले भी पता था आदम भाई। प्रसाद बांटते थे, मालूम था? हाँ, मैंने सुना था कि ऐलान नबूवत के पहले वो बुतों के आगे काटा हुआ बांटते भी थे, खाते भी थे, लेकिन ऐलान नबूवत के बाद में अभी कभी ऐसा नहीं किया। तो यही तो फिर बताया जा रहा है कि वो एक पेगन थे, मुशरिक थे। अगर आपको बेसिक साइंस का पता है तो आपको असूलन अब इस्लाम छोड़ देना चाहिए, सिर्फ इस एक आयत की वजह से। अच्छा, ये सूरज के लिए मुमकिन नहीं है कि वो चांद को पकड़ ले। मैंने कहा है डिक्शनरी वर्ड पेडोफिलिया, साइकोलॉजी आर्टिकल्स नहीं मांग रहा। दिस इज स्टूपिडिटी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पेडोफिलिया इन द डिक्शनरी? सर स्टूपिडिटी तो आपके मुताबिक वो सनातन धर्म है। नहीं सर, स्टूपिडिटी मेरे मुताबिक मोहम्मद का 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स करना है और अल्लाह का ऐसे शख्स को नबी बनाना है। स्टूपिडिटी मेरे मुताबिक ये है कि एक शख्स ने जब अपने आप की नबूवत का दावा किया और पहले ही शख्स ने जब उसके खिलाफ होकर बात की तो अल्लाह ने बाजारी औरतों की तरह गालियां निकाली कुरान के अंदर उस बंदे के लिए और कहा कि उस बंदे के हाथ टूट जाए और वो बर्बाद हो जाए। हालांकि वो बंदा 14 साल तक उसके पास जिंदा रहा और मजे से अपनी दौलत के ऊपर अय्याशी कर सका। उस बंदे ने ऑलरेडी अल्लाह को कुत्ता कुत्ता करके रगड़ दिया दुनिया के सामने और अल्लाह कुछ नहीं कर सका उसका, वो अपनी फुल तबई मौत मरा। ये स्टुपिडिटी है कि आप फिर भी ऐसे खुदा को खुदा मान रहे हो। अल्लाह इज द मोस्ट
फॉल्स गॉड इन द हिस्ट्री ऑफ फॉल्स गॉड्स, ये स्टुपिडिटी है कि उसको आप गॉड भी मानो। दिस इज स्टुपिडिटी। आपने मजीद स्टुपिडिटी सुननी है, वो भी सुनिए। ये स्टुपिडिटी है कि मोहम्मद ने अपनी बीवी को तलाक देने की कोशिश की जिस वक्त वो बुढ़ी हो चुकी थी, और स्टुपिडिटी ये है कि उस बुढ़ी ने कहा, बुढ़ी बीवी ने कहा, मुझे कोने में रहने दो अपने घर के नुक्कर में, और मेरा वाला जो सेक्स का दिन है वो किसी और को दे दो, और मोहम्मद ने वो दिन आयशा को दे दिया। ये स्टुपिडिटी है कि वही मोहम्मद कुरान में कहता है कि तुम 2-2, 3-3 या 4-4 बीवियां रखो, लेकिन अदल के साथ रखो, और अगर अदल नहीं कर सकते तो फिर तुम एक ही रखो। लेकिन मोहम्मद ने एक ही टाइम में, एक ही वक्त में 11 बीवियां रखी, और उसमें से एक बीवी को टाइम नहीं देता था क्योंकि वो बुढ़ी हो चुकी थी, और अब मोहम्मद को उसके साथ सेक्स करने में मजा नहीं आता। औरत मर्द की तरह नहीं होती कि उसका ठुल्ला खड़ा ना हो, उसके वो कभी भी सेक्स करवा सकती है। ये रियलिटी है। औरत बुरी नहीं होती, मर्द बुरा होता है। दिस इज द रियलिटी, क्योंकि उसका खड़ा होना बंद हो जाता है। ये स्टुपिडिटी है कि मोहम्मद ने औरत को कोने खुदरे में डाला, एक कुत्ती की तरह रखा। ये स्टुपिडिटी है। तुमने मजीद स्टुपिडिटी सुनती है, मैं सुनता हूं। मोहम्मद जो है उसने जब ज़ैनब से शादी की, क्यों की? ज़ैनब को उसी रात में लेके गया जिस रात में उसने उसके साथ गेम डाली थी। ये स्टुपिडिटी है कि मोहम्मद को तुम अभी भी नबी मांग रहे हो जबकि वो सेक्स एडिक्ट था। ये स्टुपिडिटी अगर आपने सुननी है, मैं आपको और सुनाता हूं। मोहम्मद ने 28 शादियां की, उन 28 शादियों में से बहुत सारी औरतों को पहली रात सेक्स के बाद ही तलाक दे दी, फिर भी आप ऐसे शख्स को नबी मानते हो। ये स्टुपिडिटी है। और स्टुपिडिटी सुननी है आपने, मैं बताता हूं। मोहम्मद इतना बड़ा पेडोफाइल था कि अपने ही कजन के घर गया, इब्ने अब्बास के, उसकी दूध पीती क्रॉल करती हुई बच्ची को देख के कहता है कि जब ये जरा बड़ी होएगी तो मैं इसके साथ शादी कर लूंगा, सेक्स करूंगा, और फिर भी तुम उसको नबी मानते हो। ये स्टुपिडिटी है। तुम्हें और स्टुपिडिटी देखनी है? मोहम्मद की लाइफ की हर चीज स्टुपिडिटी है। क्यों? क्योंकि जब उसको ज्यादा माल क्रिएट करने वाला बाग मिला तो उसने ये नहीं कहा कि ये मैं सारी दुनिया को देता हूं। उसने कहा नहीं, अल्लाह ने कह दिया कि जो माले फे है, जिसके ऊपर तुमने घोड़े दुरा के कत्लो कताल नहीं किया, वो माल तुम्हारा और तुम्हारे आल का है। ये स्टुपिडिटी है। तुम्हें स्टुपिडिटी और सुननी है, और बताता हूं। वही मोहम्मद जब मरा तो उसके साथियों ने वो माल उसकी बेटी फातिमा और उसके ग्रैंड चिल्ड्रंस को नहीं जाने दिया, फिर भी तुम उन सहाबा को सच्चा मानते हो और उनकी बातों को अमल करते हो। ये स्टुपिडिटी है। स्टुपिडिटी और सुननी है? स्टुपिडिटी ये है कि मोहम्मद मरा, चौथे खलीफा और मोहम्मद के अपने दामाद ने मोहम्मद की बीवी आयशा के साथ लड़ाई की, हजारों मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, हजारों मुसलमान मारे गए, फिर भी तुम जो हो कहते हो कि आयशा भी सही है और अली भी सही है। ये स्टुपिडिटी है। हजारों लोग मर गए लेकिन फिर भी दोनों सही हैं। उनमें से कौन सा मुसलमान जहन्नम में गया, कौन सा जन्नत में गया, तुम लोगों को पता नहीं है। तुम उसको भी स्टुपिडिटी कहते हो। मोहम्मद एक पप्पू जवेरिया को देख के बोलता है, अरे ये नमकीन नमकीन लड़की, और उसको कहता है मैं तुझे आजाद करके अपने साथ शादी कर लेता हूं। और उसने कहा हाँ भाई शुक्र है भाई, ये मोहम्मद कर लेगा, वैसे मैं रुल रही हूं एक दूसरे आम बंदे के साथ जो कि मुझे जब चाहेगा बेच देगा, अगर ये शादी कर लेता चलो मैं इसके साथ लेती हूँ। ये स्टुपिडिटी है। आयशा जो जवेरिया को देखते ही बोलते हैं, अबे जवेरिया मोहम्मद के पास जाएगा, मोहम्मद से भी शादी कर लेगा। आयशा को भी पता था कि उससे फौरन शादी कर लेगा। ये स्टुपिडिटी है। मोहम्मद को आयशा बोलती है, मैं हैरान होती हूं वो लड़कियों के ऊपर जो अपना जिस्म किसी और शख्स को हिबा कर देती हैं। कैसे ये हिबा कर देती हैं? मोहम्मद के ऊपर कुरान की आयत 33-50 नाज़िल हो जाती है। मोहम्मद कहता है और तमाम औरतें जो अपना आप मोहम्मद को हिबा करना चाहें वो हिबा कर सकती हैं, उनको किसी बाप दादे की परमिशन की जरूरत नहीं, और मोहम्मद जिसको चाहे अपने पास रख सकता है और जिसको चाहे दूर कर सकता है। ऐसा सेक्स एडिक्ट खुदा और ऐसा सेक्स एडिक्ट नबी को आप नबी और खुदा मानते हो। ये स्टुपिडिटी है। उसके बाद भी चैन नहीं आया मोहम्मद को, तो आयशा ने बोला कि अल्लाह जो है, जब आयशा ने कुरान की आयत देखी तो आयशा ने बोला, ए मोहम्मद, अल्लाह तुम्हारी जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बहुत जल्दी करता है। दिस इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम माय फ्रेंड, और इसको स्टुपिडिटी कहते हैं। तुम मुझे स्टुपिडिटीज के बारे में बात बताना चाहते हो, मैं तुम्हें बताता हूं स्टुपिडिटीज क्या है। और स्टुपिडिटी सुननी है तुमने, मैं बताता हूं। मोहम्मद जो एक जगह पे कहता है तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन और मेरे लिए मेरा दिन, जब वो तादाद में कम था, जब वो तादाद में ज्यादा हुए, पावर में आए, तो उसने छुप के अटैक किया
मक्का वालों के ऊपर और 10,000 फौजी लेके गया और वहां पे सबको घेरे में लिया। ये स्टुपिडिटी है कि तुम लोग कहते हो कि हमने बता के अटैक करना है, जबकि मोहम्मद का सबसे बड़ा अटैक बगैर बताए था। और स्टुपिडिटी सुननी है, मैं स्टुपिडिटी तुम्हें सुनाता हूं। मोहम्मद कहता है कि तुम मेरे को भी गाली निकाल देना, मेरे को भी झूठ बोल के गाली निकाल देना और अल्लाह को भी गाली निकाल देना अगर तुम्हें तुम्हारी जान का खतरा हो। ये स्टुपिडिटी है। तुम मुझे स्टुपिडिटीज के बारे में सुनाना चाहते हो? स्टुपिडिटीज ये है कि तुम मोहम्मद की राह में कत्ल करो और कत्ल हो जाओ ताकि तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी जन्नत में, ताकि तुम उनके साथ सुबह दोपहर शाम सेक्स करोगे। एक सेक्स 1000 रातों के बराबर होएगा। एक दफा तुम्हारा सेक्स खुला खरा होगा, तुम 1000 रात तक उस खड़े खुले के साथ करते रहोगे। ये स्टुपिडिटी है। तुमने जन्नत को एक रंडी खाने से ज्यादा कुछ बनाया नहीं है। तुमने स्टुपिडिटी सुननी है। जन्नत में वही तुम्हारी हूरें 72 कपड़े पहनेंगी और उन 72 कपड़ों के पीछे से तुम्हें उसकी टांगों के बीच में बोन मैरो चमकता हुआ दिखाई देगा। ये स्टुपिडिटी है। तुम एक्सरे विजन के साथ सेक्स करोगे। तुम्हें स्टुपिडिटी सुननी है। और सुनो, जन्नत में ये लड़कियां गोल गोल टैटम टैट बुजम के साथ होंगी। ये कुरान बताता है। तुम लोगों को स्टुपिडिटी सुननी है। और सुनो, कुरान कहता है सूरह वाकिया के अंदर, क्या कहता है कि ये जो लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए गर्म ऊंटनी की तरह हर वक्त तैयार होंगी। कुरान बताता है ये बिस्तर पे बैठी होंगी और ये सेक्स करने के लिए गर्म ऊंटनी की तरह तैयार होंगी, ताकि तुम जब भी आओ उनको उन्हीं के बिस्तर के ऊपर उसी वक्त ठा ठा खठा कर दो, क्योंकि वो गर्म ऊंटनी की तरह तैयार है तुम्हारे लिए। ये स्टुपिडिटीज है। तुम लोगों ने जन्नत को और इस दुनिया को स्टुपिडिटी और मजाक बना के रख दिया है और तुम दूसरों के ऊपर उंगल उठाते हो। तुम लोग बेगैरत शख्स खुद हो और तुम दूसरों को उंगल उठाते हो। जाके अपने आप को पढ़ो, देखो, समझो, वरना तुम लोगों को अंब का पता नहीं है। दिस इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम। तुम लोग डिफेंड कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ झूठ बोलते हो और भड़ भड़ के ब्लास्फेमी के नारे लगाते हो। मैं ब्लास्फेमर हूं। अगर इस्लाम की सच्चाई बताना ब्लास्फेमी है तो मैं हूं, और अगर इस्लाम की सच्चाई बताना ब्लास्फेमी नहीं है तो मैं सिर्फ वो बता रहा हूं जो इस्लाम में लिखा हुआ है और वो दिखा रहा हूं जो डिक्शनरी के वर्ड्स हैं। एंड दैट इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम। क्योंकि तुम्हारा नबी तुम्हारे नबी के बाप के मरने के 2 से 4 साल बाद पैदा हुआ था। तुम्हें पता है जो बंदा अपने बाप के मरने के 2 से 4 साल बाद पैदा, उसे क्या कहते हैं? ये स्टुपिडिटी है कि ऐसे शख्स को भी तुम नबी बना के बैठे हुए हो। जिसने पहली शादी भी की तो शुगर मामी से की, और शादी करवाई किसने? वल्लाह हबीबी। दैट इज कॉल्ड स्टुपिडिटी। किसी भी मुसलमान को इस्लाम से बाहर निकालने के लिए, इस्लाम उसको अगर समझ आ जाए तो वो इस्लाम में रह नहीं सकता। दैट इज वन ऑफ द बेसिक फैक्टर कि इस्लाम जिस दिन जो भी समझ लेगा वो इस्लाम से बाहर आएगा ही आएगा। आप लोग इस चैनल के बहुत मेजर लोग हो जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हो, जो सब्सक्राइबर्स हो, बिकॉज इट इज यू जो कि हमारे चैनल को हर जगह तक पहुंचा सकता है, और आप लोग ही पहुंचाओगे। आप लोगों का शेयर करना चैनल को इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज वेयर एवरीथिंग मैटर्स। सबसे ज्यादा आप लोगों का शेयर मैटर करता है, कितना आप उसको शेयर करते हो। कैसा खुदा है तेरा, तुझको झूठ बोलना सिखाए, छोटी छोटी गलती में अज़ाब का डर भी दिखाए, चुपके से कात लगाना, हथियार तुम साथ ले आना, रास्ते में काफिर मिले तो वहीं पे उसका गर्दन उड़ाना। ये कैसा खुदा है तेरा, ऐसी नफरत जो सिखाए, हम उसको ना माने तो हम कधा टुका नजस कहलाए। वो बीपी तू भी सुन ले, खुद का हक खुद से चुन ले, मत तुझ पे हाकिम नहीं, तू अपने लिए किसी चार को चुन ले। आधा दिमाग आधा शहादा, आधी जायदाद का वादा, इस्लाम में नंगी हो तुम कपड़े जब ना पहनो ज्यादा, फिर भी दिफा करती हो मजबूरी ऐसी कैसी, आलम कुछ ऐसा है लाइक चिकन डिफेंसिंग KFC। गुमराह करे जो अल्लाह, उस पे तेरा ईमान है, तेरे कुरान से साबित कर दूं तेरा अल्लाह ही शैतान है। आप मुझे कहते हो जान जाए पर वचन ना जाए। इस आइडियोलॉजी के ऊपर आप इंडिया में रहते रहे और इनके साथ लड़ते रहे। पागल के बच्चों, मरते नहीं तो और क्या करते? ये देखो इनकी कसम क्या है। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी व्यर्थ कस्मों पर नहीं पकड़ता,
परंतु तुम्हें उस पर पकड़ता है जो तुमने पक्के इरादे से कसमें खाई है, तो उसका प्रायश्चित 10 निर्धनों को भोजन कराना है, औसत दर्जे का, जो तुम अपने घर वालों को खिलाते हो। सर 10 बंदे को औसत दर्जे का खाना खिलाना है 2000 रुपया इंडियन। ये एक बात है वचन की, इस्लाम की। आप कहते हो जान जाए पर वचन ना जाए, ये साला औकात है 2000 रुपया। तो शैतान माँ के यूट्रस के अंदर फिंगर डाल के टच कर रहा होता है। ये देखिए जी, प्रॉफिट सेड व्हेन एनी ह्यूमन बीइंग इज बोर्न सैटन टचेस हिम एट बोथ साइड्स body with his 2 fingers, except Jesus the son of Mary, whom Satan tried to touch but failed, for he touched the placenta cover instead. तो शैतान उंगली जो है ना उसके अंदर से डाल के अंदर बच्चे को टच कर रहा होता है जब वो माँ के पेट के अंदर है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये यार कितनी गंदी बात है ये। मतलब ये जितनी मोमिनाएं हैं सबके अंदर जो है शैतान 2-2 उंगली डाल रहा है। हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज को भी छूते थे वो चीज पाक हो जाती। अगर उन्होंने उस पानी को छुआ है तो वो पानी साफ हो गया होगा। समझो अगर आप रसूल अल्लाह के जमाने में होते हैं और रसूल अल्लाह ने कोई टट्टी को हाथ लगा दिया होता तो आप वो पाक समझ के खा लेते? नहीं भाईजान। क्यों? जी मैं आपकी इस बात पे एग्री करता हूँ। बस टट्टी मेरी प्यारी टट्टी, शौचालय की रानी टट्टी। टट्टी मेरी प्यारी टट्टी, शौचालय की रानी टट्टी। सुबह सुबह जब आए टट्टी, सुबह सुबह जब आए टट्टी, घर आंगन महकाए टट्टी। टट्टी मेरी प्यारी टट्टी, शौचालय की रानी टट्टी। कुरान की वो आयतें हैं जहां पे लफ्ज़ जिहाद लिखा हुआ है। कुरान चैप्टर नंबर 25 वर्स नंबर 52, कुरान चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 110, कुरान चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 69, कुरान चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 218 218, कुरान चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 72, कुरान चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 142, कुरान चैप्टर नंबर 60 वर्स नंबर 1, कुरान चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 95, कुरान चैप्टर नंबर 47 वर्स नंबर 31, कुरान चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 77 to 78, कुरान चैप्टर नंबर 49 वर्स नंबर 15, कुरान चैप्टर नंबर 66 वर्स नंबर 9, कुरान चैप्टर नंबर 61 वर्स नंबर 11, कुरान चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 35, कुरान चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 16, 19, 20, 24, 41, 44, 73, 81, 84, 86, 90 to 92। इन तमाम आयतों में विद रेफरेंस जिहाद की बातें की गई हुई हैं। गुलाम औरत की औकात एक कपड़े की औकात से कम होगी, ज्यादा होगी। ये गुलाम औरत जो है ना, अगर वो पॉलिथिस्ट है ना, तो उसकी औकात एक कपड़े से भी कम है। लख दी लानत तेरे उत्ते बगैरता कुत्तिया कमीनिया हरामिया जान मन हराम दिया प्योर हराम दिया ओरिजिनल हराम। इसने बोला है कि एक गुलाम नॉन मुस्लिम औरत की औकात एक कपड़े की औकात से भी कमतर है। ये लोगों की औकात है, ये तुम्हारे मोहम्मद ने सिखाया, ये ह्यूमैनिटी है तुम्हारे दीन के अंदर। एक ओपिनियन ये है कि आप शादी से पहले औरत को completely naked देख सकते हैं। In Islam, like I was talking about I follow the opinion that you are allowed to see the woman without the hijab, yeah, and some say you can see the the wrists and the. You don't follow the Ibn Hazm opinion, that's so you can see the whole body naked. No. क्या बोला इसने? शादी से पहले अगर आप इब्न हज़म की ओपिनियन को देखते हैं तो उसके मुताबिक आप उसको completely naked देख सकते हैं। According to Dawood az-Zahri 815 and 883, early scholar है तकरीबन, and Ibn Hazm 994 and 1064 and few others और कुछ और, a suitor can see the entire naked body of the woman including her 2 private parts. This is the reality and we're proud of that. जुबान का जिना क्या है? गाली देना, गंदी बातें करना नहीं, बोलना। बोलना जिना है। It is offensive for a male to speak without need to a young woman. तो अगर आप एक अनमैरिड फीमेल के साथ बात कर रहे हो तो ये एडल्ट्री ऑफ द टंग है। जुबान का जिना है कि आप एक अनमैरिड लड़की के साथ बात कर रहे हो जो कि आपकी बीवी नहीं है, आपकी बेटी नहीं है और आपकी बहन नहीं है। लोग
ये मुसल्टे जितने भी ऑफिस में काम करते साले रोज जुबान का जिना करते हैं। जाकिर नलायक साहब लाइव हैं। मेक योर लाइव स्ट्रीम ओपन। आई एम अ मुर्तद वांट्स टू टॉक विद यू। अब वो देख रहा है, उसे लाइव चैट में नजर आ रहा है, एडम सी का नजर आ रहे हैं। हैव सम करेज जाकिर। टॉपी खराब हो जाती है हमारा नाम देख के लोगों की। हलक खुश्क हो जाता है, जुबानें बाहर निकल आती हैं। नोनी इधर खुतबा देने क्या वजह, जरा आदम से आदम सीकर आ गया, आदम सीकर आ गया, आदम सीकर आ गया। मेरा नाम पढ़ते ही अल्लाह याद आ जाता है। मौलवियों को अल्लाह याद आ जाता है। ये हालत हो गई है। आ जाओ, हर सैटरडे को लाइव करता हूँ 9 बजे इंडिया टाइम। सारी रात अल्लाह ही याद कराता हूँ। ये जो फौज चल रही है मेरे पीछे ही पीछे, ये जो नींव हिल रही है तेरे नाक के नीचे, ये जो खौफ नप रहा है तेरे ही दिल में, ये ईमान क्यों डगमगाया भरी महफिल में। एक सैलाब की आहट है या रही, ये आंधी है ताकत जुटा रही। इस तहरीक का मैं एक हूँ राही, नई तारीख मैं लिखने चला। मैं आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम। मैं आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम। मैं आदम हूँ, आदम हूँ, मैं ही तेरा बाप हूँ। मैं आदम हूँ, आदम हूँ, तेरा अभिशाप हूँ। मैं आदम हूँ, आदम हूँ, लेता तेरा नाप हूँ। मैं आदम हूँ, आदम हूँ, तेरा ही तो बाप हूँ। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं तेरा ही तो बाप हूँ। मैं इधर उधर क्यों भागे, सच बताने में लाज क्यों लागे। सुनकर तेरे नबी की बातें कानों में से मेरे खून क्यों आते। बनकर ये जलेबी बनाना, सीधा सीधा मुझे ये तो बताना। कुछ सवाल है मेरे मन में, जवाब तू देके तो जाना। 6 साल की बच्ची ही क्यों तेरे नबी के दिल को भाए। बहू में बेटी नहीं लेकिन बीवी नजर आए। 30 मर्दों की ताकत मिली थी, उससे सिर्फ बिस्तर हिली थी। उमर ने जब सौदा को छेड़ा, नबी अपने गोश्त चबाए। आलम का रहमत है जो काफिर पे कहर क्यों उठाए। ऐसी हरकत की हिटलर भी शर्मा जाए। और भी किस्सा है स्ट्रीम में, आ जाओ अगर सुनना होना। खुद रसूलुल्लाह कह गए कि पियो पियो पर करना होना। अरे 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 बात कहा है, अभी तो मैंने शुरू किया है। अभी से देख देख अगला तेरा अलामिया है। ये कैसा खुदा है तेरा, तुझको झूठ बोलना सिखाए। छोटी छोटी गलती में आजाब का डर भी दिखाए। चुपके से कात लगाना, हथियार तुम साथ ले आना। रास्ते में काफिर मिले तो वहीं पे उसका गर्दन उड़ाना। ये कैसा खुदा है तेरा, ऐसी नफरत जो सिखाए। हम उसको ना माने तो हम गधा कुत्ता नजस कहलाए। तो बीपी तू भी सुन ले, खुद का हक खुद से चुन ले। मत तुझ पे हाकिम नहीं, तू अपने लिए किसी चार को चुन ले। आधा दिमाग आधा शहादा, आधी जायदाद
चांद को चीर भी तू आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम। मैं आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम। दिल भी टूटा, गाँव भी छूटा, घर वालों का साथ भी छूटा, जिसको मैंने सच माना था वो सारा वहम था टूटा। राह में मैंने दीन को छोड़ा, ऐसे खुदा से नाता जतोड़ा, दरिया आंसू आंख से निकले, मैंने अपना वतन भी छोड़ा। जो गरूर मेरे सर पे चढ़ा था, आग में जल कर खाक हुआ था, ऐसे रसूल को सर पे चढ़ाया, शर्म से मेरे सर वो झुका था। आज मैं जो हूँ, आज मैं जो हूँ, तेरे लिए बस बदनसीब हूँ, टुकड़ा के अंधाई मान तेरा, मैं सच्चाई के करीब हूँ। आसना लालच जन्नत का, दोज़ख का डर छोड़ दिया था, सर कलम का तूने फतवा चढ़ाया, कलम को मैंने हथियार बनाया। हमारा क्या है, हम तो भाई आए हैं इस दुनिया में, फिर कभी ना कभी चले भी जाएंगे। बस कुछ हमारी बातें याद रह जाए लोगों को, कुछ लोगों का भला हो जाए, तो हम अमर ना हो गए। तो हम तो इसी में अमर हो जाएंगे कि लोगों को कुछ नफा पहुंच जाए, लोग कुछ फायदे में आ जाए, और क्या है। हुज्जतुल मुर्तदीन ताज मैंने पहना है, हुज्जतुल मुर्तदीन ताज मैंने पहना है, कफने मुर्तद ये मेरा गहना है। एक सलाम की आहट है या रही, एक आंधी है ताकत जुटा रही, इस तहरीक का मैं एक हूँ राही, नई तारीख में लिखने चला। आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम। मैं आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम। ला इलाहा इल्ला अल्लाह, ज़ाहिर रसूल आदम, 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 ला इलाहा इल्ला अल्लाह, ज़ाहिर रसूल आदम। बोल वही जो हक है, टाइम कयामत तक है।